नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक के बारे में। यानी आज मैं बात करूंगी आपसे 4 नवंबर टू 10 नवंबर के मिडिल में आने वाले इस हफ्ते के बारे में हम जानेंगे इन डिटेल कि कौन सा ग्रह ले रहा है ट्रांजिशन। अगर मैं इस हफ्ते की बात करती हूँ तो हम देखेंगे शुक्र को लेता हुआ गोचर और उसकी वजह से पड़ेगा बहुत सारी राशियों पर प्रभाव। शुक्र जो है वैभव के दाता, शुक्र जो है जिनके लिए हम मानते हैं कि शुक्र अगर आपके जीवन में उच्च का है, अच्छा है, तो भोग विलास संबंधी चीज़ों के लिए, भौतिक वस्तुओं के लिए आप हमेशा रहते हैं धनी। तो जानते हैं कि यह सप्ताह जब शुक्र लेंगे गोचर कैसे होगा प्रभावित, कैसे करेगा हम सबको प्रभावित, किस तरह से आप और हम लेंगे इस गोचर का असर, हम जानते हैं इन डिटेल। बात करते हैं अन्य बन रहे राजयोगों के बारे में भी और हम बात करते हैं अन्य स्थितियों के बारे में भी। अगर हम इसके अलावा अन्य प्लैनेट्स को देखते हैं तो वेयर दे आर प्लेस्ड और उससे उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है हम जानेंगे इन डिटेल। पर इन सब बातों को आपसे शेयर करने से पहले मैं करूँगी आपसे रिक्वेस्ट कि आप अगर मुझसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूँ एरीज ज़ोडिएक की, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नवंबर महीने का जो यह वीक है, यह लगभग प्लैनेटरी पोजीशंस को लास्ट अक्टूबर से ही लेकर आ रहा है। लेकिन शुक्र गुरु की राशि में रहेंगे और गुरु शुक्र की राशि में रहेंगे, तो ये परिवर्तन योग है और ये एक राजयोग की स्थिति बनाती है। यहाँ पे हमने शनि को कुंभ राशि में शश राजयोग बनाता हुआ देखा है, राहु मीन में है, केतु कन्या में है और मंगल है कर्क में स्थित। यहाँ पर बुध वृश्चिक राशि में विराजमान है और 7 नवंबर तक शुक्र भी वहीं रहेंगे और उसके बाद वो मूव करेंगे। चूँकि 7 नवंबर तक की स्थितियाँ हैं तो 4 से 7 के बीच तक भी लक्ष्मी नारायण राजयोग जो है वो बनता रहेगा और उसके बाद शुक्र मूव कर जाएंगे अपनी अगली राशि में। तो इस तरह की जो स्थितियाँ हैं, इन स्थितियों में हम बता दें कि मंगल और राहु जो है वो भी जैसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो कॉम्बिनेशंस भी बड़े सारे योगों का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर धन लक्ष्मी राजयोग है, यहाँ पे मंगल और राहु का नवपंचम राजयोग है, तो कई तरह के योग ऑलरेडी बने हुए हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सा वीक है जिस वीक हम कई तरह के बदलावों से रूबरू होंगे, हम कई तरह के बदलावों को देखेंगे और समझेंगे। सो एरीज के लिए अगर मैं कहूँ तो यस, दिस वीक यू विल फाइंड अ बूस्ट इन योर कॉन्फिडेंस। तो बहुत सारा आत्मविश्वास, मार्स आपको एम्पावर कर रहा है क्योंकि एक फेवरेबल पोजीशन पर वो है। इस वजह से आपके एम्बिशंस को एक निश्चित रूप से नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज ऑन प्रोडक्टिव टोन, तो आपके लिए चीज़ें होती जाएंगी। करियर एडवांसमेंट भी है, परफेक्ट फॉर टेकिंग इनिशिएटिव्स भी है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ऑफ कोर्स टाइम इज़ वेरी गुड। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड डिमांड है आपकी फैमिली की तरफ से या लोगों की तरफ से, और वह डिमांड सबसे ज़्यादा आपके वक्त की है। सो वीनस इन योर रिलेशनशिप सेक्टर वो भी दिखाता है कि एक पर्सनल लाइफ के भी पॉइंट पर अगर मैं देखती हूँ तो काफ़ी सारा कुछ एक बदलाव, एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन है। यहाँ पर जो चीज़ें आपको देखनी है कि फाइनेंशियली लिटिल हाफ ऑफ द वीक इज़ नॉट सो गुड, नॉट सो फेवरेबल। तो आप खर्चों की स्थितियों पे आपको थोड़ा एक केयरफुलनेस रखनी होगी, बजटिंग करनी होगी, आपको अवॉइड करना होगा ओवर स्पेंडिंग या जिसको हम इम्पल्सिव स्पेंडिंग कहते हैं। और वीकेंड में आप अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, मी टाइम, क्योंकि यहाँ पर आपका जो नर्चरिंग है, आपका जो अपना ओन परसेप्शन है, अपनी चीज़ें हैं, उसके लिए थोड़ा सा फोकस पॉइंट को और फाइन ट्यून करने की ज़रूरत आन पड़ेगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद खूबसूरत कलर है दैट इज़ पर्पल एंड द नंबर इज़ 7। हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए और यह हफ्ता आर्थिक मामलों में सावधानी की उम्मीद करता है आपसे, क्योंकि बड़े सारे अनचाहे खर्चे बढ़ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में हालांकि आपके प्रयास काफ़ी पॉजिटिवली मूव कर रही हैं, लेकिन कई सारे रुके हुए काम भी पूरे हो रहे हैं। लेकिन उन सब चीज़ों के लिए एक मैं कहूँगी कि एक माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ रहा है। सो यहाँ पर येस ऑफ कोर्स जैसे ही वीक शुरू हो रहा है एक इंसाइट आप डेवलप करेंगे एंड उस इंसाइट के मद्देनज़र आपका जो बिजनेस है, आपका जो कार्य है, वो एक क्लैरिटी लेकर आएगा। सो इन फाइनेंशियल मैटर्स दिस इज़ वेरी आइडियल टाइम टू
मेक अ बजट प्लान, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत हार्ड अर्न मनी जो है वो एक अदरवाइज चले जा रहे हैं। यहाँ पे योर हार्ड वर्क इज़ लाइकली टू बी रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि आपके लिए चीज़ें शुरू हो रही हैं। आप अगर पार्टनरशिप बिजनेस में हैं या अन्य लोगों से मिलकर कुछ बना रहे हैं, सो जैसे ही वीक एंड की तरफ जाएगा, ऑफ कोर्स थर्सडे ऑनवर्ड्स आई कैन से एक सबल शिफ्ट है, ये मरकरी के मूवमेंट से आ रहा है। और यहाँ पर आपका जो करंट पाथ है, आपका जो करंट सिचुएशन है, उस पर आप फिर से विचार करेंगे और चीज़ों में एक आगे की तरफ ग्रोथ हो जाएगी। आप रिश्तों के हिसाब से भी ये बहुत फॉर्चुनेट पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे कई तरह की चीज़ें ग्रूम हो रही हैं, रिश्तों में आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कई ऐसी चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से यू फील वेरी मच हैप्पी। यहाँ पर वीकेंड के सेंस में अगर मैं इसे देखती हूँ तो फिजिकल एक्टिविटीज़ और रेस्ट, इन दोनों का एक एडिक्वेट कॉम्बिनेशन डिमांड करता है ये समय। एंड कॉस्मिक अलाइनमेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑफ कोर्स पर्सनल नीड के लिए कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा ज़रूर से वक्त निकाल सके। दिस वीक पिंक इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 4। मैं बात करूँगी अपनी तीसरी जोड़ी यानी जेमिनी के लिए। एंड दिस वीक कम्युनिकेशन बिकम्स योर सुपर पावर, क्योंकि मरकरी का आपके ऊपर बिल्कुल ध्यान है। तो यहाँ पे वो सन के साथ एक फेवरेबल कंडीशन में है, और इसकी वजह से आपकी जो नेटवर्किंग है, आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके जो बोलने का ढंग है, आपकी जो बातचीत है, वो सब बहुत पीसफुल टोन में है। और इसकी वजह से आप बहुत परसुएसिव हैं। आपसे आपके द्वारा कही गई बात लोगों को असर करेगी, उनके अंतरात्मा को छुएगी। सो एक पूरा ही जो सिनेरियो है वो आपके डिबेट्स और आपके बताने जताने से आगे की ओर मूव करेगी। मिड वीक में अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पर मून का जो ट्रांजिट है वो आपके करियर हाउस को एलिमिनेट कर रहा है और आपके लिए नई सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। यहाँ पर क्रिएटिविटी के सेक्टर में भी ऑफ कोर्स यस आई कैन से कि आप बेहतर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको न्यू लर्निंग वेन्यूज़ मिल रही है। यह जो समय है ये आपको एक स्पार्क दे रहा है कि सोशल एक्टिविटीज़ में भी और कई सारी चीज़ों में जो आप ड्रेन आउट हुए हैं, उन सब चीज़ों को लिए आप अपने अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करें, क्योंकि यहाँ पर जो समय है वो आपको एक लर्निंग एवेन्यू दे रहा है। सो ट्राई टू कूल एंड कंपोज दिस वीक, क्योंकि ये डायनामिक वीक है। ये आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर इकट्ठा करेगा, एनर्जीज इकट्ठा करेगा। सो ट्राई टू कंस्ट्रक्ट इन अ न्यू वे। आपके लिए जो बेहतरीन कलर है दैट इज़ डार्क ब्लू और आई कैन से रॉयल ब्लू दिस वीक एंड द नंबर इज़ 5। हम बात करेंगे कैंसेरियंस के बारे में, और हमारी चौथी राशि कहती है कि दिस वीक ऑफ कोर्स दिस इज़ द टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। यहाँ पे आप इमोशंस को लेकर बहुत हाई होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर एक शार्पनेस नज़र आ रही है, बट जैसे जैसे हफ्ता बढ़ता है वैसे वैसे आप चीज़ों को लेकर थोड़ा सा शांत होना भी शुरू हो जाएंगे। हालांकि कोई पुराना मित्र आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है और इसकी वजह से आप एक उत्साह भी महसूस करेंगे, लेकिन काम का चुनौतियों भरा होगा। सो ऑलवेज यू फील कि चीज़ें जो है ऑब्स्टेकल्ड हो रही है, लेकिन धैर्य बनाइए। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा, मन आपका खुश रहेगा, संतान आपकी अच्छी ग्रोथ करेगी, उससे जुड़ी अच्छी खबरें मिलेंगी। अगर आप नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे थे तो इस हफ्ते ऑफ कोर्स इट मे यू विल गेट सम न्यू जॉब। आप अपनी फैमिली लाइफ में बहुत अच्छा कुछ महसूस करेंगे और आपके पति या पत्नी की डिपेंडेंसी एक दूसरे पर बढ़ेगी। यहाँ पर ऑफ कोर्स थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी या ओवर रिएक्टिंग, मैं इसे अगर टर्म दूँ तो उस आप या तो फ्लेक्सिबिलिटी लाए अपने नेचर में या ओवर रिएक्शन से बचे। यहाँ पर फोकस करें कि जो भी चीज़ें हैं वो स्टेबिलिटी की ओर मूव करें। सो डोंट ट्राई टू बी इन हसल एंड बसल। आप थोड़ा सा रिलैक्स होके, कूल एंड कंपोज होके काम करें, क्योंकि दिस इज़ द वीक ऑफ प्रोग्रेस। तो आपके लिए ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी एक इशारा करता है, और ये ट्रस्ट बिल्डिंग में, आपके इंट्यूशंस में भी आपको एक मददगार समय देगा।
यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि अपने इमोशनल लैंडस्केप को थोड़ा सा स्टेबिलिटी दे। दिस वीक इज गिव यू रेड इज अ फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 9। मैं बात करूँगी लियंस के बारे में एंड ऑफ कोर्स आपका जो स्पिरिट है वो बहुत बूस्ट करेगा और सन जो है आपको बहुत क्रिएटिव परस्यूट्स में लेकर आ रहा है। सो दिस इज द टाइम जहाँ एनर्जी, सेल्फ एक्सप्रेशन, मोर न्यू आइडियाज, सेटिस्फैक्शन और साथ ही एक अंदर से आत्मविश्वास या संतोष की चेतना है। सो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल बिकॉज दिस वीक यू रिमेंबर टू लिसन एज मच एज यू वांट। आप जितना लीड करते जाएंगे, लोगों को बताते जाएंगे, लोग उतना सुनते जाएंगे। सो यू विल फील a little bit glow on your own personality because आपका जो कम्युनिकेशन सेंटर है, जो कन्वर्सेशंस हैं, वो सब लोगों के द्वारा सुना जाएगा, सराहा जाएगा, आपके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती रहेगी। यहाँ पे थोड़ा सा ओवर इंडल्जेंस जो है चीज़ों में, उसके लिए शनि आपको थोड़ी ताकीद करता है। बैलेंस आप करें, साथ ही किसी भी चेतना पर आप इतना ज़्यादा भरोसा ना कर लें, एक उससे इंस्पिरेशन लें, एक अपने स्व विवेक के साथ निर्णय लें और साथ ही कई ऐसे सेशंस आएंगे लाइफ में, ऐसे मौके आएंगे जो आपके लिए बहुत उद्वेलन का वक्त देंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि उन सारे ट्रांसफॉर्मेशंस में आप अपने आप को शांत रख सकें। एंड ऑन द हेल्थ फ्रंट जो मंगल है वो आपके रूटीन में, आपके फिटनेस गोल्स में आपको एक्टिव बना के रखेगा। एंड जैसे ही ये वीक ख़त्म होना शुरू होगा, यहाँ पर आपके डिजायर्स, आपके जो प्लानिंग्स है, वो सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएगी। तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज है ये, जहाँ पे आपको रीइवैल्यूएट करना है अपनी प्रायोरिटीज़ को, यहाँ पर अपने चेंजेस को, अपने ग्रोथ को, अपने अनएक्सपेक्टेड थिंग्स को देखना है। यहाँ पर कई ऐसे समय आएंगे जहाँ पे पैसों का इस्तेमाल बुद्धिमानी से आपको करना होगा। पैतृक संपत्ति या कोई भी कोर्ट कचहरी में अगर आपका कोई मामला था तो ऑफ कोर्स वहाँ से एक पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, लेकिन आपको जो सफलता हासिल हो रही है, जो पैसा हासिल हो रहा है, उसको लेकर आपको थोड़ा सजगता रखनी होगी। साहस और आत्मविश्वास के साथ आपकी फिटनेस बनी रहेगी दिस वीक। लाइट पिंक या बेबी पिंक इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 2। मैं बात करती हूँ कन्या राशि के जातकों के बारे में और इस हफ्ते कई नई जगहों पे जाते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। सो लाइक बहुत सारा समय ऑफ कोर्स आप ट्रैवल कर रहे हैं। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए। घर परिवार में इन जनरल तो सुख शांति है, लेकिन दाम्पत्य में किसी एक बात को लेकर आप में तर्क बढ़ेगा। जीवन में लंबे समय से चली आ रही जो समस्याएं थी, सो लाइक आपके बड़े सारे समय से पैसे नहीं निकल कर आ रहे थे या चीज़ें रुकी रुकी सी थी, वो सब कुछ अब ठीक होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ इमोशनल और फिजिकल वेलबींग पे आपको ध्यान देना है। एंड ये जैसे ही एक मून के फेवरेबल पोजीशन के साथ ये वीक स्टार्ट लेगा और आपको देखना होगा कि इस समय में किस तरह से आप अपने सेल्फ केयर को, आप अपने काम को, आप अपने आप को आगे ले आ पाते हैं। दिस इज़ अ वेरी एक्सीलेंट टाइम टू एंगेज इन मेडिटेशन और योगा। अगर आप नहीं करते हैं तो बिल्कुल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो एक पीस की डिमांड कर रहा है। मरकरी चूँकि आपका रूलिंग प्लैनेट है तो वो इस समय इंकरेज कर रहा है आपके क्रिएटिव साइड को भी। सो एक आर्टिस्टिक फ्लेयर है आपकी चीज़ों में और आपको कोशिश करनी है कि इस वीक में किसी भी तरह के सोर्सेस को लेकर हम बहुत एक्स्ट्रा खर्च की स्थितियों में ना चले जाएं। फिनेंशियली आप बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वीक एंड होने लग रहा है, वीनस के इन्फ्लुएंस की वजह से आपके सेक्टर्स में खर्चों की अधिकता भी बढ़ती जाएगी। सो इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल टू यू टू प्लान योर बजट एंड अवॉइड इम्पल्सिव परचेजेस। यहाँ रिलेशनशिप में है, वहाँ पे आपको एक हार्मनी मेंटेन करने की कोशिश करनी होगी। हालांकि एक बैलेंस सा सिचुएशन ये आपको दे रहा है, फिर भी इंट्रोस्पेक्शन के लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगी और आप कोशिश करें कि किसी भी अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप अपने आप को तैयार करें, रास्ते बनाएं। आप हमेशा याद रखें कि इस पूरे ही नेचर ने, प्रकृति ने आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समझ लेने का एक बुद्धि दिया है, आपकी एक समझ है, आपके अंदर एक पावर है।
तो आप इस पूरे ही वीक के चैलेंजेस को अपनी उन्हीं 6 सेंस से अगर महसूस करेंगे तो आप सारे चैलेंजेस पार करते चले जाएंगे। दिस वीक येलो इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 12। आइए हम बात करते हैं अपनी 7वें जोड़े यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और सप्ताह की शुरुआत से ही हम देखेंगे कि नए विचारों के साथ यह सप्ताह शुरू होगा। आपके कार्य क्षेत्र में सहयोगी आपको हेल्प करेंगे। करियर में एक बड़ी अच्छी खबर है। सो स्टार्टिंग ऑफ द वीक ही आपके लिए एक मैं कह सकती हूँ कि ये बहुत हाईली इम्पैक्टफुल समय है जहाँ पर आपके लिए चीज़ें ग्रोथ ले रही हैं, आपके लिए करियर ग्रोथ ले रहा है। आप जब आगे जा रहे हैं तो यू फील एनर्जाइज एंड यू फील वेरी सेटिस्फाइड। लिब्रांस के लिए मैं कह सकती हूँ कि ये जो समय है, ये समय आपके लिए क्लैरिटी का है। ये समय पर्सनल गोल्स को लेकर अपने अंदर एक समझ बनाने का है। एंड ऑफ कोर्स मिडल ऑफ द वीक जाते जाते यू मे फाइंड योर सेल्फ हैविंग ट्रांसफॉर्मेटिव कन्वर्सेशंस। तो कई सारी ऐसी चीज़ें जो आप नहीं बता पा रहे थे, नहीं कह पा रहे थे, वो चीज़ें कह देने से आपके लिए हेल्पिंग एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगी। इन मीन टाइम मैं कह सकती हूँ कि मरकरी का जो इन्फ्लुएंस है वो आपके आइडियाज़ को लोगों तक लेकर आने में आपकी हेल्प कर रहा है। एंड वीकेंड की तरफ अगर हम चलते हैं तो फैमिली मैटर्स में मैं आपको पेशेंस बना के रखने की सलाह दूंगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे काम एंड कंपोज्ड। और जो भी एक नेचुरल डिप्लोमेसी होती है उसके थ्रू आपको अपने कन्फ्लिक्ट्स को नेविगेट करना है। सो दिस इज़ वेरी गुड टाइम जहाँ पर आपको फाइनेंशियली एक कॉशियस अप्रोच लेना है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए आपको थोड़ा बैलेंसिंग दिखानी है और साथ ही एक वाइजफुल एक्टिविटी। सो जो ये पूरा हफ्ता होगा, ये अगर आप थोड़ी सी अपनी चीज़ों के लिए सजगता दिखाएंगे तो बेहद अच्छा बीतेगा और आपके आउटर कम्युनिकेशन और आपके इनर नीड्स का एक प्रॉपर बैलेंस शो करेगा। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एनर्जी बैलेंस पे ध्यान दें क्योंकि यह समय ट्रांसफॉर्मेटिव है। आपके लिए बेहद सुंदर कलर है इस बार, दैट इज पीच कलर एंड द नंबर इज 3। मैं बात करूँ स्कॉर्पियंस की, एंड स्कॉर्पियंस के लिए ऑफ कोर्स दिस इज द पीरियड ऑफ प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप भी बदलाव की तरफ हैं। यहाँ पे एम्पावरमेंट जो है वो आप महसूस करेंगे। यहाँ पर कई वाइटलिटी, कॉन्फिडेंस, या मैं कह सकती हूँ कि अपने अंदर एक तेज महसूस आप करेंगे। आप कई सारे ऐसे एक्शंस के लिए, अपने पर्सनल गोल के लिए आप कार्य करेंगे। एंड जैसे ही ये वीक शुरू होगा या कहूँ मिडिल तक जाएगा, मरकरी भी आपकी कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ को, एबिलिटीज़ को इन्हांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल सेटिंग में आपके लिए बहुत कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आएंगी। एंड मिडिल ऑफ द वीक की अगर मैं बात करती हूँ तो जो मून का ट्रांजिशन है वह भी आपके संवेदनात्मक जो आपका पहलू है उसको प्रमोट कर रहा है। सो स्पेशली इन रिलेशनशिप यू विल फील वेरी कूल टाइम। अब मैं कह सकती हूँ कि वह जो समय होगा वहाँ पर आप किसी खास अवसरों का भी आनंद लेंगे और आपस के रिश्तों का भी आनंद लेंगे। यहाँ पर कार्य क्षेत्र की मेहनत तो रंग लाएगी ही, कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी सामने आएगा। दोस्तों और परिवार के साथ आप हो सकता है घूमने कहीं जाएं। और व्यापारी अगर आप हैं तो इस हफ्ते में आपको थोड़ा रुक कर चलने की सलाह दूंगी क्योंकि बिना सोचे समझे अगर आप निर्णय लेंगे तो फाइनेंशियल लॉसेस का शिकार आप हो सकते हैं। दिस वीक ऑरेंज इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 3। मैं बात करूँ धनु राशि के जातकों के बारे में, और धनु राशि के लिए बिल्कुल आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअलिटी या मेंटल पीस के लिए योगा मेडिटेशन के साथ साथ अब बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो करियर में आपको आगे बढ़ने के तो कई मौके मिल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही कई और चीज़ों में आगे बढ़ने की आपकी जो कोशिश है वो ज़रूर रंग लाएगी। एंड दिस वीक मैं कह सकती हूँ कि जो सन की पोजीशन है वह आपको एनर्जाइज कर रही है, ना सिर्फ इमोशनल प्लेन पे बल्कि स्पिरिचुअलिटी के लिए, मेंटली। सो दिस इज़ वेरी गुड टाइम जहाँ पर आप अपने क्षितिज का विस्तार कर सकते हैं, स्पेशली इन मैटर्स ऑफ लव, इन मैटर्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स। तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आगे चली जाएंगी। यहाँ पर बहुत पावरफुल एस्पेक्ट्स है जहाँ पे वीनस और जुपिटर को हम देख रहे हैं। तो इस मोमेंट में आप कई सारी चीज़ें जो आपके कलीग से, आपके पार्टनर से सपोर्ट लेकर आपके लिए आएंगी
और मून का पोजीशन जो है ये आपको कई सारे इंट्रोस्पेक्टिव मोमेंट्स देगा। सो लाइक आत्मविश्लेषण के उन क्षणों में भी आप अपने लिए, करियर के लिए, अपने निजी जीवन के लिए कई ऐसे संभाग के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर एनर्जी की चैनलाइजेशन ऑफ कोर्स एक बड़ा डिमांड करती है और आपके लिए कोई ट्रैवल प्लान या टिप्स भी लेकर यह हफ्ता आएगा। यहाँ पर आपको एक मैं बैलेंस बनाने की सलाह दूंगी कि आपके जो एम्बिशंस हैं और आपका जो धैर्य है दोनों एक संतुलन की डिमांड करता है। हालांकि ऑल्दो ये काफ़ी सक्सेसफुल वीक है जहां आप अपने इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट कर रहे हो, जहां पर आप अपने आप से एक गाइडलाइन ले रहे हो, तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि एक संतुष्ट सा रहने वाला सप्ताह है जहां आप न सिर्फ कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी करते दिख रहे हैं बल्कि आपका आत्मचिंतन, आपका आत्ममंथन आपको नैसर्गिक रूप से भी आगे की ओर ले जा रहा है। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज रेड, आई कैन से टोमेटो रेड एंड द नंबर इज 1। मैं बात करती हूँ कैप्रिकन्स की। कैप्रिकन्स जो है हमारी 10वीं राशि, ये जो पूरा समय है यहाँ पे वीनस का इम्पैक्ट आपके हाउस पर है। सो बहुत हार्मोनियस टाइम मैं इसे मानती हूँ। आपके प्रेम संबंधों के लिए एक नई ऊर्जा आप महसूस करेंगे और एक बड़ा सपोर्टिव सा एक्सचेंज है जहाँ पे एक शेयरिंग केयरिंग का एक माहौल बनेगा। सो यहाँ पर मार्स भी आपको एक एडवांटेज लेकर आ रहा है आपके लाइफ में और एक कॉम्प्लेक्सिटी जो बड़े लंबे समय से आप महसूस कर रहे थे उससे आप बाहर उभरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। काम में तरक्की के अवसर मिलेंगे लेकिन स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। रिश्तों की मधुरता आपके लिए भविष्य के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, हालांकि कोई जो आपने लंबे समय से कर्ज लिया था उसके भी चुकने या ख़त्म होने की बारी आ सकती है। हो सकता है इस पर्टिकुलर टाइम में आप कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में भी सोच रहे हो। आपके लिए इस हफ्ते जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज सिल्वर एंड द नंबर इज 2। मैं बात करती हूँ अपने अगले जोड़ी यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और कुंभ राशि में कई तरह के नए कम्युनिकेशन का ये समय है। करियर एक नए फ्रंट पे जा रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है, परिवार के साथ आप वक्त बिताते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही करियर के साथ साथ व्यापार में भी आप लाभ ले रहे हैं। तो ये एक पूरा जो समय है ये समय आपके लिए पॉजिटिव है। यहाँ पर कई डायनामिक चेंजेस हैं। सो यू कैन फील दैट चेंजेस इन योर पर्सनालिटी एंड प्रोफेशनल स्फीयर्स। आप सन के स्पेस को अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपके वैल्यूज़ में आपको वो दिखेगा, आपको समझ में आएगा। और साथ ही यहाँ पे कई सारे आइडियाज़ और एक्सप्रेशंस आप लेकर आएंगे और जो एक परफेक्ट टाइमिंग बन रही है। इस टाइम में आपके सारे अप्रोचेस जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड ढंग से नई अपॉर्चुनिटीज़ का निर्माण करेंगे। वीनस जो है वो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, आपके इंट्यूशन को बढ़ाएगा और आपके लिए प्रेम की उत्कंठा को भी बढ़ाएगा। यह जो समय है इसमें मरकरी आपको सजेस्ट करता है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके सर्कल में है, आपके दोस्तों लोगों के बीच में है, उससे आप निजात पा लें। एंड यह जो वीक है ये कई तरह के सेलेस्टियल एनर्जीज़ को आपको चैनलाइज करने की हिदायत देता है ताकि आप अपने फिजिकल वेलबींग के लिए, अपने मेंटल वेलबींग के लिए प्रयास कर सकें। दिस इज़ द वीक जहाँ आप न्यू हेल्दी हैबिट्स अगर अडॉप्ट करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला समय आप पे मेहरबान होगा। और यह जो समय है यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलाइन करना होगा फॉर ट्रू सेल्फ, फॉर ट्रू यू। सो जो भी ग्रोथ है, फुलफिलमेंट है, वो सब निज के स्वीकार से ही संभव है। दिस वीक येलो इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 9। हम बात करते हैं अपने आखिरी जोड़ी यानी पाइसेन के बारे में। और मीन राशि के जातकों के लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी को लेकर आया यह हफ्ता कहता है कि आप अपने इनर ड्रीम्स को चैनलाइज करो। सो लाइक आप कोशिश करो, सृजनात्मक क्षमता बढ़ाओ और वो सारी चीज़ें जो आपने रोक रखी है उन सब चीज़ों को करना शुरू करो। एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर आपके करियर जोन को और ख़ासतौर से एडवांसमेंट में, रिकग्निशन में या ग्रोथ में ये आपकी हेल्प करेगा। तो आपको अपना टैलेंट शो करना है, आपको एडवाइस में, आपके कमिटमेंट में, कम्युनिकेशन में भी यह हफ्ता आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं पर्टिकुलरली तो थोड़ा कॉशियस रहे, इम्पल्सिव डिसीजन ना लें और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ काम करें। सो लाइक
शॉर्ट टर्म गेंस को आप छोड़कर लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं। यहाँ पे मून का जो प्रेजेंस है वो आपको इमोशनल एक क्लैरिटी देगा, एक हीलिंग देगा, और ऑफ कोर्स जो पास्ट की चीज़ें हैं उन चीज़ों से आप आगे बढ़ पाएंगे। यह जो वीक एंड करेगा ये कई तरह के ट्रैवल या एक्सप्लोरेशन का ऐसा कुछ लेकर आएगा जो आपके लिए एक रिवार्ड पॉइंट की तरह होंगे। यहाँ पे आपके सोल को नई ऊर्जा की ज़रूरत होगी और कई ऐसी नई चीज़ें आपके जीवन में आएंगी जिससे आपको एक संतुष्टि मिलेगी। कोई पुराना मित्र मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेके मैं सतर्क रहने की सलाह दूंगी, और हालांकि सिबलिंग्स के द्वारा एक सपोर्ट सिस्टम दिखता है, लेकिन साथ ही आपके लिए थोड़ा कॉशियस प्लेन भी है। सो लाइक इफ़ यू से समथिंग ट्राई टू थिंक ट्वाइस। आपके लिए न्यू इनकम सोर्सेज की भी बात हो सकती है, और हो सकता है जीवन में कुछ और नई खुशियाँ भी आ जाए। सो जस्ट वेट फॉर दैट। मेरी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है इस वीक, दैट इज़ रेड ही, आई कैन से द रेड, एंड द नंबर इज़ 11। सो कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं लेती हूँ विदा। मिलूंगी आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक शुभ विदा। आप अपने कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बताइए हमें अपने फीडबैक्स और बताइए कि क्या कुछ हम नया कर सकते हैं। नमस्कार।